रोनाल्डो 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 भाई साहब, भाई साहब, इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू। भाई अभी तो हम यूनाइटेड की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे अगेंस्ट फुलहम। भाई साहब, अलेहांद्रो गर्नाचो का एक्स्ट्रा टाइम में विनर, पूरी टीम का एक साथ आके सेलिब्रेट करना, एरिक टेन हैग का सेलिब्रेट करना। भाई साहब, और उसी के कुछ घंटों बाद इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू रोनाल्डो का। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आप लोग को पता है कि ऐसा ही कुछ एक इंटरव्यू जो है वो अगस्त में आने वाला था, बट वो पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से जो है वो इंटरव्यू जो है वो पब्लिश नहीं हुआ। और मेरा मानना है कि अगर वो उस टाइम पर भी अगर वो पब्लिश होता इंटरव्यू तो वो इतना ही एक्सप्लोसिव होता। बस मेरा एक ही कंसर्न है यार कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम। भाई रोनाल्डो, वर्ल्ड कप सिर्फ एक हफ्ते में शुरू होने वाला है और इतनी कंट्रोवर्सी। भाई साहब, वर्ल्ड कप से पहले जहाँ तक मैं दूसरे प्लेयर्स को देख रहा हूँ वो इंजरी से दूर हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी से दूर हो रहे हैं, उनका फुल फोकस जो है वो वर्ल्ड कप है। वो सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और भाई रोनाल्डो, यार नहीं, यार नहीं, भाई साहब, भाई साहब, इतना प्रेशर, फैंस, मीडिया और ऊपर से इंग्लिश मीडिया, यार शिट। वो तो मतलब एक कसर नहीं छोड़ते हैं क्रिटिसाइज करने में। और भाई कहीं अगर गलती से रोनाल्डो से वर्ल्ड कप में कुछ गलती हो जाती है, पोर्चुगल ज़्यादा आगे नहीं जा पाती है, भाई साहब वो कच्चा खा जाएंगे रोनाल्डो को। चले आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है रोनाल्डो ने इस अपने एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में। तो सबसे पहले बात की है एरिक टेन हैग के बारे में। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एरिक टेन हैग की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ना ही एरिक टेन हैग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम्म, कहाँ तक सच लगता है ये आपको? बिकॉज ये देखिए, ये कोई अभी की एक इंसिडेंट की जो है वो बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जून। जब जून में रोनाल्डो ने कहा था कि आई वांट टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल, बिकॉज उनका जो है करियर जो है अभी ख़त्म होने वाला है, कुछ ही 2-3 साल बचे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनका करियर जो है एकदम टॉप लेवल पे फिनिश करे, चैंपियंस लीग क्लब में फिनिश करें, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। उसके बाद जो है फिर रोनाल्डो जो है वो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, फिर वो प्री सीज़न मिस करते हैं। और प्री सीज़न मिस करने का भी चलो एक उनका एक रीज़न है कि उनकी जो डॉटर है वो हॉस्पिटलाइज थी, तो इस वजह से वो प्री सीज़न नहीं कर पाए, विच इज़ फेयर इनफ। फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, इतना तो कोई भी समझेगा कि फैमिली सबसे पहले आती है, तो उतना समझ में आता है। बट वो एक प्री सीज़न मिस करने का जो नतीजा है वो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस पे आया, उनकी फिटनेस पे आया। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती गई। और वो मेरे को तो अभी तक जो है वो पिछले अक्टूबर तक मुझे वो मैच फिट ही नज़र नहीं आते थे। जो माना है, देखो रोनाल्डो जो है वो अभी 38 ईयर्स के हैं और इस एज पे प्रीमियर लीग खेलना ही वही बहुत बड़ी बात है। बट वो रोनाल्डो है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बाकी और प्लेयर्स से जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो फिटनेस के मामले में वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट वो जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो टॉटनम वाला जो है वो इंसिडेंट हुआ जिसमें रोनाल्डो सब ऑन होने से मना कर देते हैं, पिच पे आने से मना कर देते हैं और पिच से चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। फिर उसके बाद उनको चेल्सी के गेम से जो है वो सस्पेंड किया जाता है। फिर उसके इतना कुछ होने के बावजूद लास्ट वीक रोनाल्डो को स्टार्ट मिला। और स्टार्ट तो ठीक है, रोनाल्डो कैप्टन थे, एरिक टेन हैग ने उनको कैप्टन बनाया और एरिक टेन हैग ने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि रोनाल्डो इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर,
रोनाल्डो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनका एक्सपीरियंस और जितने भी यंगस्टर्स हैं टीम में, अलेहांद्रो गर्नाचो, मलासिया, एंटनी, ये सब उनको आइडलाइज करते हैं। तो उनका ड्रेसिंग रूम में होना, उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा टेन हैग ने जो है वो उनको हमेशा इम्पोर्टेंट माना है। बट मेरे हिसाब से जो टेन हैग ने सिर्फ एक गलती की है कि उनको प्लेइंग टाइम जो है वो बहुत कम दिया है। और क्योंकि टेन हैग ने जो है वो टीम को आगे रखा रोनाल्डो से पहले। उन्होंने कहा कि टीम पहले है, टीम की परफॉर्मेंस पहले है, फिर बाद में आप इंडिविजुअल आते हो, विच इज़ राइट। तो मेरे हिसाब से जो है वो एक सिर्फ जो ड्रॉबैक जो है वो टेन हैग की तरफ है कि उन्होंने उनको जो गेम टाइम जो है वो बहुत कम दिया है। और इसी के बीच में आते हैं राल्फ रैग्निक के बारे में भी बोला है रोनाल्डो ने। रोनाल्डो ने ये कहा है राल्फ रैग्निक के लिए कि वो कोच ही नहीं है तो वो कैसे जो है वो मैन यूनाइटेड के बॉस बन सकते हैं। और रोनाल्डो ये कहते हैं कि इससे पहले मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। क्या कह सकते हैं अभी। फिर उसके बाद जो है आते आते रोनाल्डो ने जो है वो ग्लेजर्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि ग्लेजर्स ऐसा पर्टिकुलरली नाम तो नहीं लिया, बट हाँ उन्होंने कहा है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है क्लब में। जी हाँ, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और ये रोनाल्डो ये मानते हैं कि यूनाइटेड जैसा क्लब शुड बी एट द टॉप। और ये तो हर कोई मानता होगा कि यूनाइटेड जितना बड़ा क्लब है, जितना उनके फैंस है, जितना क्लब का डायमेंशन है, तो वो टॉप पे ही रहना चाहिए, वो सही भी है। और रोनाल्डो ये कह रहे हैं कि जो क्लब की जो आज की जो हालत है, अगर उसको कोई नहीं देख सकता है, वो अंधा है। जी हाँ, और वो उनका और उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो जो जो अंदर के जो लोग हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड उन पे डिग लिया है, काफ़ी ज़्यादा डिग लिया है। उन्होंने कहा कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। और ये चीज़ सर एलेक्स फर्ग्यूसन को भी पता है कि क्लब का जो है फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क है। और रोनाल्डो ने ये कहा है कि फैंस को जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सर ये इंटरव्यू दिया है कि फैंस जो है वो उनको पता होना चाहिए कि क्लब में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस हिसाब से जो है वो रोनाल्डो को ट्रीट किया जा रहा है। और इसके बीच में आते हैं वेन रूनी। वेन रूनी के बारे में भी जो है वो कमेंट किया है रोनाल्डो ने कि वो कहते हैं कि वेन रूनी हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं क्योंकि वो अभी भी इस लेवल पे जो है प्रीमियर लीग फुटबॉल खेल रहे हैं और वो काफ़ी उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। देखिए ये सब वेन रूनी का तो चलो वो किस्सा हटा दीजिए, बट मेन मुद्दा जो आता है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। मैं जहाँ तक का मानता हूँ, जहाँ तक का मैंने फ़ुटबॉल देखी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी। और जी हाँ जी, उनको सैक कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही होगा फॉलोइंग दिस इंटरव्यू। जितना कंट्रोवर्शियल ये इंटरव्यू है, मेरे हिसाब से तो यही होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो रोनाल्डो को टर्मिनेट कर देगी। सब क्वेश्चन यही आता है कि अब रोनाल्डो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे। स्पोर्टिंग जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, MLS जाएंगे या चेल्सी जाएंगे, कहाँ जाएंगे। देखो ये जो कुछ भी इंटरव्यू वगैरह जो कुछ भी हुआ है, जो सिचुएशन कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है, मेरे हिसाब से इसको काफ़ी अच्छी तरीके से या दूसरी तरीके से जो है वो हैंडल किया जा सकता था। वर्ल्ड कप है अभी एक हफ्ते में, ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकती थी। वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही जो है 10 दिनों के बाद ट्रांसफ़र विंडो ओपन हो जाता, तो रोनाल्डो जो है वो स्विच करके जो है किसी और क्लब में जाके अगर ये सब बात कहते, तो मेरे हिसाब से उसका उतना इम्पैक्ट तो नहीं होता, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो उसका जो है फ़र्क पड़ता था। बट अभी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मानता हूँ मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए और जो छोटा सा जो बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।